भारत देश और भारत देश का समृद्ध इतिहास, गोल्डन एज ऑफ इंडिया यानी गुप्ता डायनेस्टी, और इसी पीरियड में बनाई गई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार जहाँ पे करीबन 90 लाख बुक्स थी। जब इन बुक्स को जलाया गया तो ये बुक्स 3 महीने तक जलती रही। और तो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल थी। यानी इतिहास में अगर पीछे देखा जाए तो गुरुकुल पद्धति, और गुरुकुल पद्धति के बाद एक यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक लाइब्रेरी, और जिस लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी थी। यानी इसे हम कह सकते हैं कि नालंदा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था। उसी के साथ इसे ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। नालंदा इसका मतलब है जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसा गिफ्ट। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स, जिसमें मेडिसिन, साइंस, ग्रामर, फिलोसॉफीज, लॉजिक एंड कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट, बुद्धिज़्म और कई हिंदू धार्मिक ग्रंथ। नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर हम एरिया देखना चाहे तो ये यूनिवर्सिटी थी करीबन 16 स्क्वायर किलोमीटर तक, और इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख बुक्स थी। और ये सभी बुक्स हैंड रिटन थी। ये यूनिवर्सिटी करीबन 700 साल तक दुनिया को सिखाती रही। इस यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन के पाठ भी पढ़ाए जाते थे। इस दौरान हमें चाइना से बहुत सारे मॉन्क्स देखने को मिले जो यहाँ पे पढ़ने आते थे, जिसमें थे जुआनजांग, यांगजिंग या फिर ह्यूसन सांग। अब ये सभी मॉन्क्स या फिर स्टूडेंट्स पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। इसी तरह से कोरियन, जापानीज, तिब्बत से या फिर इंडोनेशिया, पर्शिया और टर्की से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो नाम आता है नागार्जुना। नागार्जुना भी इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। इसी तरह से अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो नाम आता है आर्यभट्टा, और आर्यभट्टा भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शोध लगाए, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन था। फिर वो इसी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। बहुत सारे विषयों में उन्होंने बहुत सारे शोध लगाए। अब जब इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स तिब्बत की तरफ भाग गए। जैसे मैंने आपको बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म के पाठ पढ़ाए जाते थे, उसी तरह से इसी बात को प्रूव किया दलाई लामा ने। दलाई लामा ने लिख रखा है कि जो तिब्बत की परंपरा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी से इंस्पायर्ड है। यानी आर्यभट्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर इस यूनिवर्सिटी के अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, यानी इसी समय पता चलता है कि नालंदा इंडियन कल्चर और बुद्धिज़्म का ही नहीं बल्कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर था। और अब अगर हम सोचेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अगर इतनी इम्पोर्टेंट होगी तो कौन और क्यों ही इसे नष्ट करना चाहेगा? इसीलिए ही कि ये इम्पोर्टेंट थी। ये एक क्लासिक टेक्निक है। किसी भी एरिया में अगर आपको आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो आप उसके एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करते हो। यही हुआ था जब
ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को ही बदल दिया था। इस वजह से वो लोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, उन पर आपको रूल करना है, यानी उस संस्कृति या फिर सभ्यता को ही नष्ट कर दो। अब फिर से ये कहानी आ जाती है कि ये यूनिवर्सिटी नष्ट हुई तो हुई कैसे। अब चालू होती है कहानी एक शासक की जो था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी यानी बख्तियार घराने का था ये, और इसने क्या करा, दिल्ली में राजपद हासिल करने वो आया था। फिर उसने चालू किया और वो बिहार की तरफ बढ़ता गया, लेकिन भारत के कई राजाओं की मदद लेकर उसने अपनी सेना बनाई और वो हमले करता गया। फिर उसने बिहार के कई गांवों को खुद के राज्य में शामिल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उसके बीमारी का कोई इलाज मिल नहीं रहा था। फिर उसे पता चला कि कोई आचार्य राहुल श्रीभद्रा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदाचार्य थे, ये बख्तियार तो पहले तैयार ही नहीं था कि डॉक्टर के पास, मतलब उन आचार्य जी के पास जाकर खुद दवाइयाँ ले सके। उन्होंने तो यहाँ तक उनको चुनौती भी दे दी आचार्य जी को कि तुम मुझे ठीक करके दिखाओ, कोई दवाई न देते हुए। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है। आचार्य जी ने उन्हें कहा कि आप ये कुरान लीजिए और ये पढ़िए, और फिर वो कई दिनों बाद ठीक हो गया। फिर बख्तियार ये देख के दंग रह गया और उसने फिर इसका शोध लिया कि हुआ तो हुआ कैसे। फिर उसे पता चला कि आचार्य जी ने उसमें दवा मिलाई। यहाँ से उसका दिमाग फिर गया और उसने सोचा कि कैसे कोई अलग देश वाले और ऐसे इतने प्रगतिशील हो सकते हैं, और अगर ये सब है तो हमारे देश में क्यों नहीं। यहाँ से उसने चलाया खुराफाती दिमाग और उसने सोचा अगर हमें इस देश पर रूल करना है तो हमें इस जड़ को ही ख़त्म करना पड़ेगा। और उसने क्रोध में उस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, यानी भारतीय शिक्षा का इतना बड़ा एपिसेंटर उसने जला दिया। इसमें रखी हुई बुक्स सब जल गई और वो तीनों लाइब्रेरीज भी जल गई। अब इस कहानी का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे, लेकिन ये बात भारतीय इतिहास ने ही नहीं तो मुस्लिम फिलोसोफर मिनाजी सिराज ने 1216 में लिख कर रखा है कि वह विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। उस किताब का नाम था तबाकत ई नसीरी। अभी ये सब बुक्स तो जल गई, लेकिन वहाँ के अवशेष अभी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे हिस्टोरियंस और उस नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और बहुत सारे